हेलो फ्रेंड्स, वेस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटका कुल्फ़ी, जो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट है और बनाने भी इतनी ही आसान करके बेसिक सामानों से ही बन जाएगी। गर्मी में ठंडक देने वाली ठंडी ठंडी कुल्फ़ी हम घर पे ही बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, तो उसे हम अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। और कुल्फ़ी में ज़्यादातर फुल फैट मिल्क लेंगे, कुल्फ़ी या आइसक्रीम तो अच्छा रहता है। दूध को ज़्यादा उबालना नहीं पड़ता है, इसके लिए फुल फैट मिल्क ही लेना है। फ्रेंड्स, ये कुल्फ़ी घर में ही इतनी बढ़िया तरीके बन जाती है कि ये रेसिपी देखने के बाद आप कभी भी कुल्फ़ी या आइसक्रीम बाहर से नहीं लाओगे। हमारा दूध उबल रहा है, तब तक हम एक मसाला बना लेंगे। आधी कटोरी मैंने काजू ले लिया है, आधी कटोरी बादाम है, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इलायची है और ये पिस्ता 10 से 12 है। और उसके साथ में ये 1 कटोरी मैंने शक्कर ली है। मीठा आपको ज़्यादा चाहिए तो बाद में भी आप शक्कर ऐड कर सकते हो। तो चलिए, मैंने 1 कटोरी ले ली है। अब हम उसे अच्छे से मिक्सी जार में लेके ग्राइंड करेंगे। तो ये मसाला दरदरा सा ही बनाना है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आइसक्रीम, फालूदा, कस्टर्ड मिल्क सब में आप यूज़ कर सकते हो। तो इतना बढ़िया है ये मसाला। तो चलिए, हमारा मसाला भी पीस के तैयार हो गया है। अब मैंने दूध 1 लीटर गर्म कर लिया था, पर मैं उसे 700 ग्राम ही ले रही हूँ और उसके साथ में 5 से 6 चम्मच मैंने ये मसाला डाल दिया है। अब हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्रेंड्स, उसको धीमी आंच पे हमें उबालना है, थोड़ा हल्का सा थिक हो जाए तब तक। तो इस तरह से हम धीरे धीरे उसे उबलने देंगे। फ्रेंड्स, आज जो कुल्फ़ी बन रही है वो सिर्फ मलाई कुल्फ़ी है, इसीलिए मैंने कोई कस्टर्ड पाउडर, वनीला एसेंस कुछ भी नहीं डाला है। हमारा दूध भी गाढ़ा हो गया है, तो अब हम उसे ढक के रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तो चलिए, हमारा कुल्फ़ी मिक्सचर रेडी है। अब हम उसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद में हम मटके में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मटके की जगह पे मैंने ये 2 चाय के कप लिए हैं और एक ये छोटे से मटके है, उसमें हम डाल देंगे पूरा मिक्सचर। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और ये कुल्फ़ी आपको कैसी लगी वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप भी एक बार से ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सिंपल और इसी ट्रिक से वो बन जाने वाली है। बच्चे भी खाते ही खुश हो जाएंगे और घर में बनी हुई चीज़ें बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छी है, तो आप एक बार ज़रूर से बनाइएगा। ऊपर से मैंने पिस्ता थोड़ा सा गार्निश कर लिया है, तो उसे दिखने में भी अच्छी लगेगी और टेस्ट भी उसका बढ़िया आएगा। तो चलिए, हमारी कुल्फ़ी तो तैयार हो गई है। अब हम फ्रीज़र में रखने के लिए उसे अच्छे से पैक कर लेंगे। तो मैंने ये फॉइल पेपर लिया है, उसी से मैंने पैक किया है। तो ये दोनों कप है, उसको भी हम पैक कर लेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड हो तो आप उसमें भी अच्छे से कुल्फ़ी जमा सकते हो, पर मुझे ये कप का आइडिया थोड़ा अच्छा लगा, इसीलिए मैं कप में जमा रही हूँ। तो अब ये दूसरा कप भी हम अच्छे से पैक कर लेते हैं और अब हम उसे अच्छे से रबर बैंड लगा देंगे ताकि वो खुले नहीं। तो चलिए, हमारे कुल्फ़ी का मिक्सचर फ्रीज़र में रखने के लिए रेडी हो गया है। तो अब हम फ्रीज़र में रख के 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट रख देंगे। मैंने ओवरनाइट रख दिया है। अब हम दूसरे दिन उसे खोल के देखेंगे। तो चलिए, अब मैं दूसरे दिन का आपको बता रही हूँ किस तरह से कुल्फ़ी जमी है। मैं भी सरप्राइज़ ही हूँ क्योंकि मैंने भी फर्स्ट बार ही बनाई है। तो देखिए, कितना बढ़िया तरीके से हमारी कुल्फ़ी जम गई है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अब मैं उसको स्कूप करके बताती हूँ आपको। ये पहले दोनों कप भी हम खोल देते हैं।
फ्रेंड्स, देखते ही आपको खाने का मन कर रहा है ना, तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाइए। तो चलिए कप भी हम खोल के देख लेते हैं। देखिए कप में भी कितनी बढ़िया तरीके से जमी है। आप ग्लास में भी इसी तरह से जमा सकते हो, फिर बाद में आप काट के भी खा सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको स्पून से निकाल के बताती हूँ। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारी कुल्फ़ी जमी है, देखते ही खाने का मन करेगा। अब मटके वाले भी हम देख लेते हैं। तो देखिए मटके वाले भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे कुल्फ़ी जमी है। अब मैं जो कप में जमाई थी वो मैं आपको निकाल के बताती हूँ। तो मैंने चाकू से ही निकाला है। देखिए इस तरह से पूरी कुल्फ़ी हमारी निकल गई है। अब हम उसे काट के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये चाकू से ही काट लूँगी और उसके बाद में हम सर्व करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए अब हम आइसक्रीम कप में भी थोड़ा सर्विंग करते हैं। देखने में भी अच्छा लगेगा, तो खाने का मन जल्दी करेगा। पहले हम सब लोग कोई भी चीज़ है तो आँखों से पहले पसंद करते हैं, उसके बाद में हमें खाने का मन करता है। तो मतलब दिखावे के लिए तो नहीं, पर देखने के लिए हमें अच्छी तरह से सर्व करना चाहिए। तो चलिए हमारी सर्विंग ही कंप्लीट हो गई है। अब आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।